मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यूपीएसआई के पहले वीडियो को, जिसका संविधान की उद्देशिका नाम दिया था, आपने काफी पसंद किया है। तो मैं नया लेकर आया हूँ एक ऑडियो, जिसका विषय है संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। तो प्यारे से दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं बता दूं, मैंने उत्कर्ष विजन नाम का टेलीग्राम चैनल और इसी नाम का फेसबुक पेज बनाया है। दोनों जगह आपको सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि समय रहते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं बात आगे की कर रहा हूँ प्यारे से बच्चों। देखिए, यूपीएसआई में संविधान का विशेष वेटेज है, इसलिए मैं इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो प्यारे से बच्चों, जब संविधान लागू हुआ उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी, बाद में जोड़ करके 12 अनुसूचियां कर दी गई। तो पहली अनुसूची का जो वर्णन है वो है राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र का वर्णन है। अर्थात राज्यों के नाम, तो प्यारे से बच्चों, कुछ समय पहले तक भारत में कुल 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन बाद में प्यारे से बच्चों 31 अक्टूबर 2019 को जो है ना, जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा को क्या कर दिया गया, उसको हटा करके केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, जिसमें एक कश्मीर बना है और दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है। इस प्रकार से अब इस समय जो है 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश। परंतु लेटेस्ट जानकारी अगर मैं आपको दूं तो प्यारे से बच्चों, 3 दिसंबर 2019 को जो है दमन द्वीप का विलय इसमें कर दिया गया, दादरा नागर हवेली में किए जाने के कारण वर्तमान समय में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। अर्थात दमन द्वीप के जलमग्न होने के कारण, माने उसमें ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि अरब सागर में जल बढ़ने से कारण उस दमन द्वीप का विलय दादरा नागर हवेली में किए जाने का निर्णय भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। प्यारे से दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दूसरी अनुसूची की। तो दूसरी अनुसूची में जो है भारत के संवैधानिक पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन का प्रावधान है। तो संवैधानिक पदाधिकारियों में कौन कौन शामिल हैं? तो राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष माने लोकसभा के अध्यक्ष जिन्हें हम स्पीकर कहते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और हाँ, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं पता है? भारत के उपराष्ट्रपति पदेन रूप से ऑटोमेटिक राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। मैं यहाँ पे आपको बच्चों जानकारी दे दूं कि आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के मध्य तक सीएजी का वर्णन है, जिन्हें कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कहते हैं। ठीक बात। अगली बात आती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अब बढ़ता हूँ तीसरी अनुसूची में। तो प्यारे से बच्चों, तीसरी अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है। ठीक बात। तो जिसमें कि संघ के मंत्री हैं, माने केंद्रीय मंत्री हो गए, संसद के लिए निर्वाचित होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका वर्णन हो गया, और संसद के सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सीएजी का वर्णन है। ठीक है। और राज्य के मंत्री हो गए, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए मुख्य अभ्यर्थी हो गए, और राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश आदि का वर्णन जो है तीसरी अनुसूची में उनके द्वारा जो शपथ का प्रावधान है वो किया गया है। प्यारे से बच्चों, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि तीसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान नहीं है।
क्योंकि उसके लिए अलग से माने राष्ट्रपति जी के लिए अनुच्छेद 60 के द्वारा शपथ की बात की गई है। पता है राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक बात, तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी शपथ दिलाते हैं। और हाँ, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अभी हाल ही में 47वें नंबर के 47 नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आप प्लीज YouTube चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर देना। माने 27वें नंबर के जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है। और हाँ, बात करूं अनुच्छेद 60 की, तो प्यारे से बच्चों भारत के राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 60 के द्वारा मैं माने फिर वो अपना नाम बोलेंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। प्यारे दोस्तों, ये फॉर्मेट है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान। आगे बढ़ते हैं प्यारे से दोस्तों, चौथी अनुसूची पे मैं आ चुका हूँ और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसका मतलब है कि प्यारे से बच्चों, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब राज्यसभा के में किस राज्य से कितने कितने सदस्य चुने जाएंगे इसका वर्णन है। तो ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश से पता है 31 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पता है कितना? सोचो, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है प्यारे से बच्चों वो होता है 6 वर्ष का, लेकिन इसमें से प्रत्येक जो है 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अवकाश प्राप्त करते रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और बात राज्यसभा की हो रही है प्यारे से बच्चों, तो इसे हम उच्च सदन के रूप में, स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले राज्यसभा का 250 नंबर की मीटिंग हुई थी। ये प्रश्न काफी चर्चा में रहा। आगे बढ़ते हैं 5वीं अनुसूची। तो प्यारे से बच्चों, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि भारत में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के रूप में उसे घोषित करे, अर्थात कानून बनाए। आगे बढ़ते हैं 6ठी अनुसूची, माने 6 नंबर की अनुसूची पे हम लोग आ गए हैं। इसमें प्यारे से बच्चों स्पेशली 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के वर्णन का प्रावधान है, माने वर्णन है। वो कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अर्थात असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान दिया गया है। प्यारे से दोस्तों, एक और मैं आपको आसान काम कर दूं कि बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश से सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने कुल 5 राज्य हैं, उन्हें याद करने की ट्रिक बहुत अच्छी है। वो ट्रिक है AMMTP, माने जो 6वीं अनुसूची के 4 राज्य हैं उस कोड में अगर हम P को जोड़ दें, P का मतलब है पश्चिम बंगाल। इसका मतलब क्या है? AMMTP, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। और अगर हम पश्चिम बंगाल को हटा दें तो फिर जो 4 राज्य बचेंगे वो 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य होंगे। अगली बात प्यारे से बच्चों, 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 7वीं अनुसूची में 3 उप सूचियां बनाई गई हैं, जिनमें केंद्र सूची,
माने संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इस बात को ध्यान में रखेंगे। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार पता है किसका है? केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार को है और राज्य को है। और संवर्ती सूची की बच्चों बात करें तो संवर्ती सूची पर दिए गए विषयों पर कानून बनाने का केंद्र व राज्य दोनों को है। ठीक बात, ध्यान रखेंगे। तो और बात संवर्ती सूची की करें तो संवर्ती सूची पर दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, माने केंद्र और राज्य को। लेकिन अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वह क्या होगा? प्रभावी होगा। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची। प्यारे से बच्चों, 8वीं अनुसूची का जो वर्णन है उसमें भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो जब प्रारंभ की बात करें तो कुल 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है ना, 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन बाद में संशोधन करके इस समय कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो बात अगर 14 भाषा तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा। असमिया, डोगरी, बोडो, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। इस प्रकार से ये 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और हाँ बच्चों, एक बात और बता दूं, सिंधी भाषा जो है ना उसे 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था, 21 अमेंडमेंट के द्वारा। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पता है क्या? नमक को जोड़ा गया। नमक। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये अनुसूची में नमक कहाँ से आ गया? तो प्यारे से बच्चों, नमक एक कोड वर्ड है। नमक का मतलब क्रम से है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। समझ गए ना? नमक माने नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इस प्रकार से 3 भाषाएं जो है 1992 में जोड़ी गई। इसके बाद प्यारे से बच्चों 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 92 अमेंडमेंट के द्वारा पता है क्या? BDMS को जोड़ा गया। इसको आप लोग बोर्ड मास भी कहते हैं, मैथ में पढ़ते हैं आप। तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक कोड बना है BDMS, अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात प्यारे से बच्चों, 9वीं अनुसूची पे हम लोग आ चुके हैं। मूल संविधान में नहीं थी, अर्थात प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इस अनुसूची को पता है क्या? जोड़ा गया था। और इसमें भूमि सुधार आदि संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें उन विषयों को रखा गया है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे बच्चों। बात आ चुकी है अब 10वीं अनुसूची पे, तो इसका विषय है दल बदल संबंधी प्रावधान। ठीक बात, तो इसे बात दल बदल की करें तो ध्यान रखेंगे संसद सदस्य की योग्यता संबंधी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 102 में है और विधानसभा आदि संबंधी जो प्रावधान है वह 191 में है, 191 में। तो ध्यान रखें 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 1985 में जो है प्यारे से बच्चों क्या हुआ था, 1985 में इसको जोड़ा गया था। प्यारे से दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर अरेंज किया है जिसका नंबर है 83939092। 83 माने 83939092। प्यारे से बच्चों एक नंबर है, इसको व्हाट्सएप पे सेव करेंगे। उत्कर्ष विजन के नाम से मैंने ग्रुप बना रखे हैं जिससे आपको समय रहते सामान्य अध्ययन की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। प्यारे से बच्चों बात आ गई है 11वीं अनुसूची की।
तो 11वीं अनुसूची का जो विषय है वो है आपका पंचायती राज व्यवस्था, माने पंचायत से संबंधित है। और इसे प्यारे से बच्चों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, और ध्यान रखना 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। इसी कारण से 24 अप्रैल को पता है क्या होता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस या स्थानीय स्वशासन दिवस के रूप में बच्चों इसे हम जानते हैं। ठीक बात। और हाँ, पंचायतों के पता है इस अनुसूची में कितने विषय हैं, उनकी संख्या है 29, माने 29 विषय का वर्णन है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात कर रहे हैं प्यारे से बच्चों 12वीं अनुसूची में, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका नगर निगम संबंधी प्रावधान है और इसे 74वें संविधान संशोधन माने 74 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। और हाँ, इस 12वीं अनुसूची में प्यारे से बच्चों कुल 18 विषय दिए गए हैं। इसकी संख्या आप लोग एग्जाम में याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता है। और कहीं ना कहीं मेरी इच्छा रहेगी कि आप मेहनत करिए, और जब कंधे पे जब स्टार आएंगे ना, तो विश्वास मानिए आपके माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी होगी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। और मुझे इसलिए भी खुशी होगी कि देश के सुरक्षित विकास में, आर्थिक विकास में जब आपकी हिस्सेदारी होगी तो बहुत आनंद आएगा। भगवान से प्रार्थना है आप सरकारी सिस्टम के अंग बने। इन्हीं शुभकामनाओं सहित आज का ऑडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी अच्छे ऑडियो में। और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।